दोस्तों, आप देख रहे हैं कानूनी सलाहकार यूट्यूब चैनल। मैं आपका साथी एडवोकेट कौशलेंद्र राठौर। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कानून की छोटी छोटी बारीकियाँ क्या हैं। आप मेरे किसान भाई, मेरे साथी जाकर के फंस जाते हैं और आप बेवजह अपना धन और समय बर्बाद करते हैं। तो मैं आपको आगाह करता हूं और सावधान करने आया हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियां देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं लिमिटेशन की, अर्थात हदबंदी की प्रक्रिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हदबंदी प्रक्रिया वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे किसान भाइयों के खेतों की चारों तरफ जो मेड़ें होती हैं वो चारों मेड़ें टूट जाती हैं, शिकस्त हो जाती हैं। उन मेड़ों को तोड़ करके पड़ोसी जो किसान होता है, जो पड़ोसी काश्तकार होता है, वो मेड़ों को तोड़ करके वो हमारे खेत में घुस जाता है, जिससे हमारा एरिया अर्थात रकबा कम हो जाता है। तो उसी रकबे को पूरा करने के लिए आज हम बात करेंगे लिमिटेशन के प्रोसेस की। तो स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें, लिमिटेशन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत सेक्शन 24 के अंतर्गत आती है। धारा 24 में स्पष्ट प्रावधान है कि हम किसी भी खेत की हदबंदी करवा सकते हैं, जो सेक्शन 24 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का एक सेक्शन है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यह एक बहुत सरसरी और साधारण सी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक नक्शा चकबंदी के समय का निकलवाना पड़ेगा, जिसे हम पुष्टिगत नक्शा कहेंगे, जो आसानी से हमें जिला स्तरीय राजस्व कार्यालय में प्राप्त हो जाता है। बंधु, इसके बाद खतौनी और चारों खेतों के मेड़ों की चारों तरफ की जो काश्तकार रहेंगे, हमारे जो किसान भाई रहेंगे, उनको पार्टी बना करके प्रतिवादी के तौर पे हम वादी बन जाएंगे। उन चारों 5-6 जितने भी काश्तकार रहेंगे चारों तरफ के, उन काश्तकार को प्रतिवादी के तौर पे हम प्रदर्शित करके मुकदमे में वादी और प्रतिवादी को बना करके मुकदमा दायर कर सकते हैं। भाइयों, अब जब आप मुकदमा दायर करेंगे, इसके पहले आपको ये तय करना है कि हमारे कितने गाटे हैं। गाटे का मतलब एक खेत में एक नंबर होता है, एक खेत का एक ही नंबर होता है, जिसको हम गाटा बोलते हैं, जिसके अनुसार खतौनी में खसरा संख्या कहलाता है। खसरा संख्या ही गाटा कहलाएगा। दोस्तों, आपको एक बात को ध्यान रखना है कि प्रत्येक गाटे के अनुसार हमको 1000 रुपया सरकारी फीस जो बैंक में जरिए चालान जमा करनी होती है। अधिकतम 3000 रुपये 3 गाटों की जमा होगी। अगर आपके खतौनी खाते में 4 या 5 गाटे हैं तो हमको अधिकतम 3000 रुपये ही जमा करनी पड़ेगी। दोस्तों, वो 3000 रुपये जमा करने के बाद हम दायरे की कॉपी बना करके संबंधित उप जिलाधिकारी को सौंपेंगे, जो अपनी पत्रावली को लेकर के कानूनगो महोदय के पास बढ़ा देगा। कानूनगो आपको एक प्री नोटिस देगा। उस प्री नोटिस को बनाने के पश्चात आप 4-6 जितने भी आपके काश्तकार रहेंगे चारों तरफ के मेड़ों से संबंधित, उन काश्तकारों को नोटिस प्राप्त हो जाएगा, जिसमें एक निर्धारित डेट दे दी जाएगी। उस डेट के अनुसार जो डेट आपको कानून को नोटिस पर दे देगा, उसी तय डेट पर आपकी हदबंदी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जिसमें हदबंदी के समय मौके पर आपके चारों मेड़ों के काश्तकार, लेखपाल, क्षेत्रीय कानूनगो मौके पर रहेंगे, जिसकी नाप कानूनों के द्वारा कर दी जाएगी। दोस्तों, तो ये नाप पूर्ण होने पर, हाँ, इतना याद रखिए, जब कानूनगो आपकी खेत की नाप को कंप्लीट करेगा, वो आपके चारों कोनों में पत्थर गड़वाएगा या झंडी लगवाएगा या एक चिन्ह लगवाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी खेत की चौहद्दी तो कंफर्म कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इतना याद रखना है आपको कि आप वो उसके समय पर मौके पर काबिज नहीं हो पाएंगे। आपको केवल ये तय कराने के लिए निशान लगवाए जाते हैं कि आपका खेत यहाँ है, इस जगह से है। अगर किसी ने आपके खेत पर कब्जा कर रखा है या आपकी मेड़ों को तोड़ करके वो आपके खेत में घुस आया है, तो वह खेत को केवल पूरा करने की एक सरसरी प्रक्रिया प्रारंभिक होती है। ये इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप केवल उन चारों खेतों के चारों कोनों को आपको कस दिया जाएगा हदबंदी के जरिए। इसके उपरांत जब वह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, नाप के बाद कानून को अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट 15 दिवस के अंतर्गत माननीय उप जिलाधिकारी को सौंपेंगे। इसके बाद आपको देखना यह है, जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती है, आप अपने अधिवक्ता से मिल करके
उसमें जो आपके प्रतिवादी रहते हैं उन प्रतिवादियों को सभी को एक नोटिस, हाँ इतना ध्यान रखना है आपको कि उन प्रतिवादियों के साथ साथ आपको एक नोटिस संबंधित प्रधान, अर्थात जिस मौजे में आपकी ज़मीन है उस गांव के प्रधान को एक नोटिस भी, प्री नोटिस आपको डालना पड़ेगा, ताकि वह गांव सभा का जो अध्यक्ष होता है वो भी आपको इस बात के लिए आश्रित हो जाएगा, इस बात पर निश्चित हो जाएगा कि उपरोक्त मौजे की फला गाड़ी की हदबंदी फला व्यक्ति के द्वारा की गई है। इसके उपरांत ऐसे ही आपकी पहली नाप जरिए कानूनगो जरिए लेखपाल द्वारा की जाती है। कानूनगो की नाप की 15 दिवस तक कानूनगो अपनी उस नाप की विस्तृत रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को सौंपेगा। जैसे वो रिपोर्ट अपनी सौंप देता है, वह रिपोर्ट के आधार पर आप प्रतिवादियों को अर्थात विपक्षियों को और साथ ही गांव सभा के अध्यक्ष अर्थात प्रधान को एक नोटिस जारी करेंगे और उस नोटिस के आधार पर कानूनगो और लेखपाल के द्वारा नाप की इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। उसके 15 दिवस के अंदर लेखपाल और कानूनगो अपनी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को सौंपते हैं। उस रिपोर्ट के बाद आप अपने अधिवक्ता से मिल करके अपने विपक्षियों को और संबंधित गांव सभा के अध्यक्ष को नोटिस इशू करवाइए। नोटिस इशू होने की प्रक्रिया के बाद, जिसमें आपको 30 दिन का समय जो है उनको देना पड़ेगा, 30 दिन के अंतर्गत यदि किसी को कोई भी आपत्ति होगी, किसी भी विपक्षी को यदि कोई भी विपक्षी हताहत होता है या कोई उसको समस्या होती है या किसी का खेत कमता है या घटता है बढ़ता है या उसका रकबा कम होता है, तो वह अपनी आपत्ति 15 दिवस या 30 दिवस के अंतर्गत कोर्ट में आकर के प्रस्तुत करता है। फिर ये प्रक्रिया जब आपत्ति पर आती है तो उसमें आपके वकील साहब आपके जवाब दावा को प्रस्तुत करेंगे। आपत्ति पर प्रति आपत्ति प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आपको ध्यान रखना है आपका रकबा यदि पूर्ण हो रहा है और आप उस नाप से संतुष्ट हैं, तभी आप अपने वकील साहब से मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। अदरवाइज यदि आपकी रकबे को पूरा नहीं किया जाता है, आपका रकबा कम हो रहा है मौके पर और नक्शे में और आपके खतौनी में ज़्यादा रकबा हो रहा है, तब आप उस प्रक्रिया को वहीं अपने वकील साहब से मिलकर के रुकवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे की प्रक्रिया एसडीएम महोदय के द्वारा पूरी की जानी होती है, जिसमें कानूनगो के बयान, वादी प्रतिवादी के बयान होने के बाद ही इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। द्वितीय आदेश, जिसे हम हदबंदी पुष्टिकृत का कहते हैं, जैसे ही आपकी हदबंदी पुष्टिकृत होती है, इसके बाद पुनः उसी नाप को कानूनगो और लेखपाल के द्वारा नाप करके मौके पर दिया जाएगा। फिर रकबे को पूरा किया जाएगा। उसमें यदि किसी तरीके से कोई भी किसी ने शिकस्त की है तो उस रकबे को पूरा करते हुए मेड़ों को कंफर्म किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका रकबा आपके खतौनी के अनुसार, आपके नक्शे के अनुसार पूरा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आज की हमने आपको शेयर की हदबंदी को लेकर के। हमारे किसान भाइयों के खेतों को अक्सर जो है पड़ोस के किसान मेड़ को तोड़ करके रकबा कम कर देते हैं, बेचारे किसान परेशान होते रहते हैं। तो आज के इस टॉपिक का हमारा उद्देश्य केवल किसान भाइयों को बताने का था, ताकि हमारे किसान भाई इस प्रक्रिया को आसानी से करवा करके अपने खेत के रकबे को पूरा करा लें और करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहते हैं हदबंदी, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के सेक्शन 24 के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।